देश में एक बार फिर चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, जो कि बाद के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई थी, अब चुनाव आयोग ने उस पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जब दिल्ली की चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, उसी के साथ मिल्कीपुर सीट का भी ऐलान कर दिया गया है। 5 फरवरी को और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। जी हां दोस्तों, को दिल्ली में जब चुनाव होगा, उसी के साथ उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर चुनाव होगा। उसके बाद 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। अब 8 तारीख को किसका खाता खुलेगा मिल्कीपुर में? बीजेपी ने बड़ी हिम्मत दिखा करके ये चुनाव कराने की जरूरत की है। वैसे ये चुनाव पहले ही हो जाना चाहिए था, जब 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, उसके साथ इसकी भी नंबर था, लेकिन क्योंकि मिल्कीपुर की सीट बीजेपी की इज्जत का सवाल है, हार चुकी है अयोध्या की लोकसभा चुनाव में, क्योंकि मंदिर बनने के बाद बीजेपी अयोध्या हार गई। इससे उसकी अब बीजेपी जब नाक कटी थी, उसको वापस पुनः नाक जोड़ने के लिए ये मिल्कीपुर सीट सेपरेट एक सीट पर चुनाव करा करके यहाँ पर प्रशासन, शासन सभी को लगा करके ये चुनाव जीता जाएगा। जब से ये सीट खाली हुई है, उसके बाद से अभी तक योगी आदित्यनाथ हर एक महीने में 4-5 चक्कर लगाते हैं अयोध्या की सीट को इस जीतने के लिए बीजेपी पूरी जोर लगाए हुए है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की इज्जत का सवाल है। वो इस सीट को जीत करके किसी भी प्रकार से आगे की राजनीति को जिंदा रखना चाहते हैं। अगर वो इस सीट को हारे तो कहीं न कहीं उनकी राजनीति का सूर्यास्त होगा और वो 2027 के चुनाव को तो हारेंगे ही और नीति को भी हार जाएंगे। ऐसे ही जहां समाज अखिलेश यादव इस सीट को जीत करके 27 का एक संदेश देना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर विश्वास जता रही है। जो बीजेपी की तानाशाही है, जो दलित, आदिवासी, मुस्लिम पर जो अत्याचार है, उसके खिलाफ जनता का बिगुल है। महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, जितने भी ये सारी की सारी चीज़ें जनता को परेशान किया है, वो जनता अब चुनाव में अपना जवाब देने लगी है। वोट दे करके बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट होगा। अखिलेश यादव इस चीज़ के लिए रणनीति बना रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सीधा संदेश दे दिया है कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी, चाहे योगी आदित्यनाथ कितने भी मंत्रियों को उतार दें, चाहे कितनी भी ताकत लगा लें, लेकिन ये समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। अब देखना ये होगा कि अवधेश प्रसाद जिस प्रकार से अयोध्या का लोकसभा चुनाव जीते, क्या फिर वो अपनी इस सीट को सपा के खाते में डाल पाएंगे? क्या ये सीट समाजवादी पार्टी जीत पाएगी और एक ऐसा संदेश जीत का 2027 के लिए दे पाएगी जो कि बीजेपी के लिए बहुत घातक होगा? अगर यहाँ से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है तो कहीं न कहीं बीजेपी को डेंट लगेगा, बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, जो कि उसे 2027 तक उभरने नहीं देगा। अब देखना यह है कि चुनाव कौन जीतता है। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा और जब 5 तारीख को वोटिंग होगी, उस समय शासन प्रशासन किस प्रकार का रवैया अख्तियार करता है, वो चीज़ें देखने के लिए होंगी। क्या फिर कुंद्रकी जैसा हाल होगा, पुलिस बल लगा करके चुनाव को लूटा जाएगा, जीता जाएगा? क्या होगा, समाजवादी पार्टी किस प्रकार से हैंडल करेगी, ये सब भविष्य में है। 5 तारीख को मालूम पड़ेगा, लेकिन किस प्रकार से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी